तो निफ्टी की एनालिसिस देख लेते हैं 27 जुलाई के लिए, मंडे के लिए। और पूरा वीकली रेंज देख लेते हैं क्या रहेगा। लास्ट जब हमने एनालिसिस देखी थी तो हमने तो वीडियो में डाला था कि 1 आवर के चार्ट पे अगर हम फिर लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ ऊपर से इस वाले लो तक के लिए, ये वाला जो लो दिख रहा है यहाँ तक के लिए, तो हमें हमारे लेवल्स मिल जाएंगे। हमने ये कहा था कि नीचे वाले लेवल सपोर्ट का काम कर सकते हैं, ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला है। फिर फ्राइडे को मार्केट ने गैप डाउन हुआ और इसी लो के पास आके बंद हो गया। अब आने वाले वीक के लिए क्या कैसे कर सकता है निफ्टी, तो आने वाले वीक के लिए अब दो तीन पॉसिबिलिटी। अगर इस लो को मार्केट वापिस रिक्लेम नहीं करता है, मतलब कि 23,800 का जो लेवल है इसको वापस रिक्लेम करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब तो हम ऊपर की तरफ के सिनेरियो देख सकते हैं। तो हमारा वापस से जो ये लेवल्स है, एक दो लेवल्स यहाँ तक के, एक हम पुल बैक दे सकते हैं कमिंग वीक के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं, कमिंग वीक के लिए। तो वापस से हम 24,000 और 24,100 तक का एक पुल बैक देख सकते हैं, अगर मार्केट वापस से 23,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो। लेकिन अगर यहाँ से वापस से अगर एक रिजेक्शन देने लगता है और इस तरह से कुछ यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर ये इस फ्राइडे के लो को तोड़ के 23,500 की तरफ जा सकता है। तो इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, इंट्राडे में हम अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे देखें, तो इंट्राडे में अगर ये इस वाले लो को तोड़ता है मार्केट, जो कि लेवल रहेगा 23,735 का, इसको तोड़ता है अगर मार्केट, तो हम डाउन साइड की ट्रेड देखेंगे कि ऐसे होना चाहिए, इसको तोड़ के फिर इसमें वापस से एक रिट्रेस पुल बैक देके और वापस से रिजेक्शन खा के अगर तोड़ता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,600, और उसके नीचे जाता है तो 23,500 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है इंट्राडे के लिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और कल का जो और फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वहां से अगर सपोर्ट लेना शुरू करता है, तो हम इसको फर्स्ट टारगेट के लिए 23,950 और उसके ऊपर 24,000 तक के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो हुआ क्या है ना एक्चुअली, कि जब ये जो रेंज बनी थी मार्केट पे जहाँ पे हमने फिब डाली थी, यहाँ से टॉप से यहाँ बॉटम तक के, तो अब क्या हो गया ना कि बॉटम शिफ्ट हो गया है, तो ये रेंज शिफ्ट हो गई है इस बॉटम की तरफ। अब जब तक ये ऊपर का हाई या नीचे का लो इंटैक्ट है, तब तक हमारी ये नई रेंज बन गई है। अब हम अगर चाहते हैं कि मार्केट फर्दर गिरे, तो एक पुल बैक दे सकता है 24,100 का, और फिर वापस से 50-60% के लेवल से फिर वापस से अगर गिरना शुरू करेगा, तो एक वापस से बड़ा फॉल हमें मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिट्रेस नहीं होता है और डायरेक्ट गिरना शुरू कर सकता है, तो भी एक मार्केट में काफ़ी नेगेटिव सिनेरियो रहेगा, जो 23,600 टूटने के बाद 23,400 और 23,200 तक के लिए भी हमारे कमिंग वीक के लिए लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो अब मंडे को हमें देखना है कि मार्केट क्या करता है। अगर ऊपर की तरफ वापस से जाता है, तो एक पुल बैक हमें जरूर मिलेगा, एक पुल बैक के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं 24,100 के लिए। या फिर अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जुलाई का जो मंथ है वो हिस्टोरिकली वो एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो अगर हम जुलाई का मंथ देखें कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, एक मिनट, इस मंथ की अगर हम ओपनिंग देखें, तो मैं ये सारा ड्राइंग हटा देता हूँ। तो हमारी मंथ की जो ओपनिंग है वो लगभग है 23,000, ओपन है 20,897, मतलब 20,900। तो अगर ये हफ्ते बहुत तेज़ी रहती है, बहुत ज़्यादा, कि अगर मार्केट का, कि जुलाई का मंथ एक हिस्टोरिकली क्या बोलते हैं, एक रहा है कि हमेशा एक ग्रीन में क्लोज होता है ज़्यादातर टाइम, तो हो सकता है कि हमें ओपनिंग इस महीने की लास्ट के जो हफ्ता है, जो एक हफ्ता बचा है ये मंथ क्लोज होने में, तो हमें 23,900 के ऊपर 24,100 या 24,200 तक के टारगेट मिल सकते हैं, अगर ये वीक तेजी रहती है तो। हमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो यही रहेगा कि 23,800 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर 23,800 के ऊपर टिक गया या गैप अप होकर ऊपर भागने लगा, तो हमें इस मंथ की जो
क्लोजिंग है वो पॉजिटिव मिल सकती है। तो निफ्टी के लिए यही एनालिसिस थी हमारी, और इसको मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों वीडियो में फॉर्मेट में अपलोड करने का ट्राई करूंगा, जहाँ कोई जहाँ मर्जी आप इसको देख सकते हैं।